सब गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। नहा धो के तैयार हो चुके हैं। आज है कॉलेज में जा रहा हूँ क्योंकि आज कॉलेज में है वोटिंग। सीआर लेवल पे क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनना हमने। मुझे पहला 9 से क्लास है तो मैंने 8 बजे एग्जाम लगाया। सूस करते करते 8:30 साल तक उठ गया। फिर देखा मैं व्हाट्सएप चेक किया कि 10 बजे इतनी खुशी हुई भाई, इतनी खुशी हुई क्या बताऊँ। दोबारा सो गए, अभी दोबारा उठा, अभी 9:50 हो रहा है। 10 बजे से क्लास से निकलते हैं। प्रॉपर्टी लॉ की क्लास है, उसके बाद सन की क्लास है। मतलब करो, लेट हो रहा है। As usual again super late and the reason for being super late is again the same, nature's call। जैसे ही निकलने लगता हूँ, पहले तो मैंने सोचा कि मैं nature's call अटेंड नहीं करूँगा, लेकिन क्या है ये पहले 5-6 मिस कॉल मार देती है। फिर मुझे लगता है इतनी मिस कॉल मार रही है, आगे जाके अगर ज़्यादा मिस कॉल मारने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा बोल रहा है कि कोविड दोबारा स्टार्ट हो गया, कोविड का प्रकोप दोबारा आ गया। भगवान, वैसे मैं सड़क तो बन गई लेकिन भसड़ कम नहीं हुई। बट गुड थिंग एटलीस्ट सड़क तो बन गई। इंडियन सड़कें अगर एक मौसम में बारिश से निकालते हैं मतलब वो अच्छी बनी है, लेकिन भाई क्या बताएं, कुछ तो ऐसे एयरपोर्ट भी है ना, आप यकीन नहीं मानोगे भाई साहब, कुछ ऐसे एयरपोर्ट हैं जहाँ पे बारिशों में टैक्सी वे में गड्ढे, भाई जैसे सड़क पे गड्ढे होते हैं वैसे गड्ढे सही में। और आप किसी भी पायलट से पूछेंगे ना, किसी भी पायलट से पूछ लो भाई, टैक्सी वे में गड्ढे हो जाते हैं वहाँ बारिशों में। यार मैंने अब इतनी क्लासेस मेरी मिस हो चुकी है तो मैं बीच में बहुत ज़्यादा लूज कर चुका हूँ। सेम हाल जो मेरा आईटी में था वही हाल मेरा यहाँ पे हो गया। तो नाउ वी हैव डिसाइडेड कि नेक्स्ट सेमेस्टर से विल बी रेगुलर। अभी भी कुछ गया नहीं है, 3 साल का कोर्स है, मतलब 6 सेमेस्टर में से 2 सेमेस्टर निकल चुके हैं। फिर भी मेजोरिटी अपने हाथ में है, अभी भविष्य अपने हाथ में है। ऐसी कोई डरने वाली घबराने वाली बात नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करता हूँ आपके साथ, ये मैंने पढ़ी थी जब मैं लॉ की तैयारी कर रहा था। तो आपको पता होगा कि अभी भारत के जो राष्ट्रपति हैं श्री कोविंद जी, उनका टेन्योर खत्म होने वाला है। तो 25 जुलाई को ही प्रेसिडेंट जो है नया चुना जाता है, मतलब चुन लिया जाता है 21 के आसपास, लेकिन 25 को ही वो रिजाइन करेंगे और 25 को ही नया आ जाएगा। तो 25 की डेट कहाँ से आई कि भाई 24 क्यों नहीं, 23 क्यों नहीं? क्योंकि आर्टिकल 50-51 के आसपास कहीं लिखा है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि देयर कैन नॉट बी एनी सिंगल टाइम इंडिया के पास प्रेसिडेंट ना हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो ना हो, प्रधानमंत्री हो ना हो, चीफ जस्टिस हो ना हो। ओए अरे भैया, हेलो भैया, देख के मोड़ा करो यार। अरे बच गया भाई, तू भी बचा, मैं भी बचा यार। मतलब कि कोई भी ऐसा टाइम हो सकता है कि जब प्रेसिडेंट ना हो, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसा हो सकता है कि कोई मिनिस्टर ना हो, कुछ ना हो, चीफ जस्टिस ना हो, तो उसकी जगह एक्टिंग चीफ जस्टिस या एक्टिंग मिनिस्टर, उसका कार्यकाल, जैसे कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट्स हैं कैबिनेट के जो मोदी जी खुद ही देखते हैं, वहाँ उसके मिनिस्टर नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट के लिए ऐसा नहीं हो सकता भाई। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 25 तारीख को उनका खत्म होगा, 5 साल एग्जैक्ट। उसके बाद 25 तारीख को हमें नया अपना प्रेसिडेंट चाहिए होगा। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन आपको पता कैसे होता है, हम लोग तो वोट करते नहीं है। MP हैं, राज्यसभा, लोकसभा, जितने भी MLA हैं, जितनी भी विधान परिषद हैं, सब लोग वोट करते हैं और एक प्रेसिडेंट को चुन लेते हैं। तो इस साल आपको आपका नया भारत का राष्ट्रपति मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है राष्ट्रपति का वो हम भी पूरा करते हैं। तो बट बस अब दिल्ली में ऐसी खाली सड़कें कहाँ होती हैं यार? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, कमेंट करके बताओ कहाँ होती है। ये तो ऐसा लग रहा है हमारे स्वागत में रोड खाली छोड़ी गई है यार। अरे भैया, यहाँ अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है भाई यहाँ, लेकिन प्रोटेस्ट चलता रहता है भाई। चलो भाई, वैसे क्या गजब पार्किंग मिली है, मतलब इससे बढ़िया पार्किंग तो सीधा क्लास के बाहर लगा दो। मैं आया था कॉलेज आज वोट देने और वोटिंग खत्म हो चुकी है, तो सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो आस्था जीत चुकी है, भारी मतों से हमारे प्रत्याशी को विजय बना दिया है, विजयी। मैं आया था सिर्फ वोट देने, अभी वोटिंग खत्म हो चुकी है तो मैं वापस जा रहा हूँ। बाय। अटेंडेंस ले लेता हूँ। बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। तो ये लोग अभी फैमिली की क्लास करेंगे, हम तो जा रहे घर में, हमसे नहीं हो पाएगा। प्रॉपर्टी लॉ की क्लास समाप्त, अभी है फैमिली लॉ की क्लास जो कि हम नहीं कर रहे, बट प्रायश्चित के तौर पे हम घर जाके पक्का फैमिली लॉ पढ़ेंगे। जस्ट स्टॉप्ड ऑन द वे क्योंकि एक बढ़िया फल की दुकान दिख रही है। बैक होम ऑन एज यूजुअल। यहाँ पे पता है कौन सी गाड़ी खड़ी होगी? यहाँ खड़ी होगी हमारी लखनऊ मेल। और जी हाँ, विजयी हुई है लखनऊ मेल इस बार भी। ये देखिए,
रास्ते में रुक के मैंने भैया जी से फल ले लिए। हालांकि भैया जी ने कोशिश की कि उनको लगा कि चेहरे से कि इस लौंडे को कुछ पता नहीं होगा रेट वेट के बारे में। चेरी और उनसे एक और नया फल लिया मैंने, क्योंकि जिसका मुझे दाम पता नहीं था। फिर मेरे को आम तो उनसे लेना नहीं था, लेकिन आम मैंने उनको दाम पूछा क्रॉस चेक करने के लिए। आम का दाम उन्होंने बहुत ज़्यादा बताया, लेकिन क्योंकि मैं पहले जो बाकी 2 चीज़ें उनसे ले चुका था, फिर मैं उनसे नेगोशिएट नहीं कर पाया। मैंने कहा तो ये जानते हुए कि हमारा सी कट रहा था, हमने अपना सी कटवा लिया। क्योंकि जब तक आप सी नहीं कटवाएंगे आप डी नहीं बनेंगे, मतलब जब तक आप सी नहीं कटवाएंगे आप डेली नहीं बनेंगे। डी बनने के लिए सी कटवाना पड़ता है। ये देखो दोनों आप नहीं आए थे तब रश्मि ने ऐसे कहा कि पापा पापा, तो ये तो ऐसे जैसे कि पापा पता नहीं पापा आ गए कहाँ। एक आदमी यहाँ पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पढ़ाई चल रही है, बच्चों को यही नाचना है, वहाँ भी यही देखा है, इनको भी यही खा के बातें करनी है। क्यों डांस कर रही है? अरे आज पता हमने क्लास में क्या पढ़ा? एक आदमी भगलो मेरे से जाओ, भगलो मेरे रूम से भागो, चलो उठो निकला, चलो निकलो। ऑफिस में अगर बैठे तो सुनना पड़ेगा मैं जो बोलता हूँ। हाँ राशि सुनना पड़ेगा ना पापा जो बोलते हैं। एक बंदा मछली निकालने जा रहा तालाब से, आपने उसको पकड़ाए 1000 रुपए, जितनी मछली आएगी मेरी, अगर ना आए तब भी 1000 रुपए तेरे, अगर आ गई तब भी मछली मेरी। 1000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। अब उसने मछली निकाली, उस दिन उसका अच्छा दिन था, उसके बाद 10,000 की मछली निकल आई। अब वो देने से मना कर रहा है, तो क्या वो मना कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता, क्योंकि ना उस बंदे ने ये कहा था नहीं भी आएगी तो भी तुझे पैसे दूंगा। इसका सही आंसर है कि उसको नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, क्योंकि ये चांस है। चांस ऑफ अ फ्यूचर थिंग इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली ये कहना है कि अगर मान लो किसी बाप की प्रॉपर्टी थी तो बेटे का उसमें हक बनता है। मान लो लौता बेटा था, पूरी प्रॉपर्टी उसको आएगी, तो क्या वो बेटा बाप के जीते जी वो प्रॉपर्टी बेच सकता है? नहीं बेच सकता ना। क्यों नहीं बेच सकता? क्योंकि उसमें कभी आई नहीं है। इट्स अ चांस दैट ही माइट गेट दी प्रॉपर्टी। हालांकि उसके पास आएगी, ये लॉ कहता है, लेकिन बाप ने पहले बेच दी, या बाप ने विल कर दी, या बाप ने डोनेट कर दी, चैरिटी को डोनेट कर दी, तो इट्स अ चांस कि उसके पास आएगी। तो चांस के बेसिस पे आप किसी को अपना ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो फिश पकड़ने में उसका चांस था कि भाई उसको फिश मिले या ना मिले। कल को उसको 10,000 की फिश मिल गई, वो कहेगा भाई मैं नहीं दूंगा, तो वो नहीं देगा। कोर्ट चलाएगा तो कोर्ट कहेगा हाँ नहीं दो। तो सेक्शन 6 कहता है व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड। आप चीज नहीं कर सकते जो मियर एक पॉसिबिलिटी हो। एक बाप के 4 बेटे थे, बेटा 1 बेटा 2 पढ़ लिख लिए, अच्छा कमा लिए, ये दोनों निकम्मे रह गए, तो बाप डेट में आ गया, तो भाई पैसा नहीं है, तो बेटा 3 बेटा 4 कहते हैं कि तुम लोग बाप की इंसॉल्वेंसी का पैसा दे दो, बाप के लोन उतार दो, तो जो प्रॉपर्टी आएगी वो भी तुम ही लोग रख लेना, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपने हाल पे ठीक है, 2 रोटी कमा रहे ठीक है। उन्होंने कर दिया। जब बाप मरा तो कहते हैं नहीं हम हिस्सा चाहिए प्रॉपर्टी में। ये तो लेकिन बेटा बहुत होता है। हाँ तो वो फिर उसमें इस केस में क्या होता है भूल गया, मिला था शायद, मिलेगा क्योंकि इन्होंने वो एक फेथ वाला चीज थी। लॉ में ना फेथ की बात नहीं होती, लॉ में हक की बात होती है। तो पूरे कोर्ट जुडिशरी में आधे से ज्यादा केसेस ये फैमिली डिस्प्यूट के ही हैं, ये भरे पड़े बहुत पता है। सबसे बेस्ट क्या है फैमिली डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए। आप तो चले गए, आपके बच्चे लड़ रहे हैं फालतू में, ये होता ही है। बेस्ट है बेटा विल लिख के जाओ। हाँ माँ दूसरे कमरे में एसी चलेगा, चलो जिस कमरे में एसी चलता वहीं बैठते हैं, आ जाओ। स्लेप्ट फॉर गुड 1.5 आवर। दुनिया में बहुत कम ऐसी चीज़ होती है जो इतना मजा देती है। नींद और बिस्तर उनमें से एक ऐसी। ही ऑल्सो स्लेप्ट फॉर गुड 1 आवर इन एसी। शाम के 6 बज चुके हैं, हमारा चाय टाइम ला भाई। मैं बहुत ही घटिया चाय पिलाने के बाद आज ऋतु राठी को शाम को एक और मौका दिया गया है। वील सी हाउ दिस मौका इज कैप्चर्ड। क्या हुआ जान, खिला भी दो, खाना भी तो होता है। क्यों रो रही हो? बालों में लग गया पूरा पेट बटर। देखो अपनी हटेगा बेटा, क्या हो गया? अब नहीं हटेगा। अरे पापा डरा रहे हैं, हट जाएगा ना, हुए तो बहुत डर जाएगा। क्या चाहिए? बालों से हटाओ पीनट बटर। बेटा वो आपने लगाया एक आइस केक में लगाया और बालों में लग गया। ऐसी नहीं हटेगा बेटा, ऐसी बड़े हो जाओगे आप, लगा रहेगा अब जिंदगी में। इतने गंदे हो यार। हैं? हट गया? कैसे हटाया? पानी से। चलो गुड, ग्रेट सक्सेस। सबसे बड़ा दुख गर्मियों में एसी खराब हो गया, पूरे यहाँ से धारा चू गई नीचे। हम चलते हैं जी, आज हम करेंगे चेस्ट एंड बाइसेप्स, मोस्ट ऑफ द लोगों का फेवरेट बॉडी पार्ट। हाँ भाई अपनी चेस्ट एंड बाइसेप्स कार्डियो हो चुका है, अभी जा रहे क्रिकेट। आउट है मैं बैटिंग टीम से हूँ। तो जाना मैं बैटिंग टीम से हूँ। तो आउट नहीं माना जाएगा? नहीं। तो हमारी बैटिंग कैसे आएगी यार? बैटिंग क्या करेगा? तो ब्लॉगिंग का कैमरा पकड़ ले। दो 3 बार स्टंप कर चुके हैं। अंदर भी खड़ा देखा आपने? यहाँ खड़ा हो, नहीं तो मैं यहाँ खड़ा होता हूँ। आप स्टंप तो ऐसे ही होते हो।
मेरा ना बॉडी मास, मेरे बॉडी मास जाता है। अगर मैं ये लेता हूँ ना, ये तुम लोग को पीछे घूम कर जो बॉल है ना, बॉल उसने भी आपको 3-4 बार उसने किया स्टार्ट। अरे भैया पीछे दिखी थी मेरे को, टपक गई है यार। अगर मेरे को मिल गई तो फिर मैं बैटिंग करने आऊंगा पक्का पक्का। अगर बॉल नहीं मिली तो बैट्समैन आउट है, छक्का मार के अगर बॉल मिल गई तो बैट्समैन नॉट आउट। अब मैं तो नहीं मिली इसलिए हम आउट हो गए, लेकिन एक सोचा नया रूल लाए भैया, अगर बॉल खो जाती है और बैट्समैन रिप्लेस कर देता अपनी बॉल तो फिर वो नॉट आउट होगा। ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर। तो कंपायरिंग करो प्रधान जी की गेंद। आज बहुत तैयार हो गया प्रधान जी, लगता है पार्टी करने आए हैं, पार्टी से आए हैं। और ये शायद अफरीदी का एक्शन, बढ़िया बॉल थी लेकिन फुल टॉस हो गई, अफसोस। लाला करते रह गए लेकिन आई नहीं बॉल। बढ़िया गो अंदर की ओर घूम गई गेंद, बल्लेबाज ने बल्ला घुमाया, गेंदबाज ने गेंद घुमाई, लेकिन अंत में जीत गेंदबाज की। बढ़िया सारी गेंदें घूम रही है आज प्रधान जी की, प्रधान जी ना घूम जाए कहीं आज। बढ़िया शॉट लेकिन रन नहीं मिलेंगे, मिलेगी तो सिर्फ वाहवाही और तालियां। प्रधान जी जनता का सवाल है कि आपका एक्शन ऐसे लड़खड़ाते हुए क्यों? प्रधान जी बताएं, प्रधान जी ने एक दिन खूब चढ़ा ली होगी, उसके बाद बॉलिंग करने को कहा होगा तो ऐसे ऐसे आए होंगे, तो वही एक्शन बन गया। 5वीं गेंद की ओर भागते हुए यॉर्कर गेंद हो गई बूम करके, लेकिन 4 रन नहीं हो पाएंगे, रोक ली। ओ बढ़िया थ्रो था ये, बल्लेबाज की बढ़िया सूझबूझ बॉल और विकेट के बीच में आने की सूझबूझ। इनको लगता है फिर से पेटीएम आ चुका है, पेटीएम पहुंच चुका है, सीधी सीधी गेंद छोड़ दी। वाह वाह, ट्राई बॉल है, इनसे देखा जाएगा कि गेंदबाजी करवानी है कि नहीं। और ये वट्टा बॉल, डिपेंड करता है कि इनकी तरफ से गेंदबाजी पे कौन आ रहे हैं। गेंदबाजी पे पेटीएम बॉलर, वाह वाह। अरुण भाई के ऊपर प्रेशर बढ़ता हुआ, बल्ला बहुत जोर से पीटता है जमीन पे, कुछ मिलेगा नहीं ज्यादा इससे, मात्र 1 रन मिलेंगे। अब लगता है वो भी नहीं मिलेंगे, अब तो तारीफ और तालियां भी नहीं मिलेंगी। बढ़िया शॉट, और ये मिलेंगे 4 रन। क्या नहीं है? 4 है। अच्छा बास्केटबॉल किधर है? 3 बॉलों में 17 रन, अब तो असंभव सा लक्ष्य हो चुका है ये। 3 गेंदों पे 3 छक्के चाहिए, शायद कुछ चमत्कार निकाल सके तरुण भाई अपनी आज जेब से। वाइड नहीं तरुण भाई, आप बहुत पीछे खड़े हैं, वाइड नहीं दी जाएगी, वाइड नहीं दी जाएगी। आप वहां जाके खड़े हैं तो बोल रहे हैं फिर वाइड हो जाएगी। ये बहुत ही, ये डबल वाइड है, ये डबल वाइड है, मैं 2 रन दूंगा इसके। छक्का मारना, छक्का लंबा छक्का मारना, लंबा छक्का, ताकि दिल जीत सको, मैच नहीं तो क्या। वाइड बॉल, वाइड बॉल, हमें जीत के लिए 15 वाइड बॉल और चाहिए तरुण भाई। ये हो जाएगा, 15 वाइड बॉल डालनी है आपने। वाइड, बहुत बढ़िया प्रधान जी, 14 वाइड बॉल डालनी है और भाई 14 वाइड बॉल पेटीएम आ चुका है। 14 वाइड बॉल डालनी है आपने। अरे तरुण भाई वाइड थी, ये लेग साइड पे छोड़ देते यार, मेरा पेटीएम वेस्ट करा दिया आपने।